हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के पैर में। आज बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है यहाँ पे। जब रजत बोलता है घर में कि आप लोगों का हो गया क्या, आप लोग मुझे बहुत बोल रहे हो, सब लोग का बोलना हुआ तो बता दो। यहाँ पे रजत ऐसे बोलने लगता है तो सब शॉक्ड होके देखने लगते हैं और सभी के आंखों में भी पानी आ जाता है क्योंकि वो उसे गलत साबित करने में लगे होते हैं। उसे लगता है कि ये मेरे बारे में सब गलत सोच रहे हैं और सभी को भी ऐसा नहीं लगता। सभी बस इतना चाहती है कि अपनी सही खुश रहे और उसकी फीलिंग्स कोई नहीं समझ पा रहा है। वो बहुत अंदर से टूट गई है और उसको सदमा लग गया है। तो रजत यहाँ से घर से निकलता है और गाड़ी में रहता है तो उसे उसकी मम्मी की बोली हुई बातें याद आती है और बाहर एक आदमी अपनी लड़की को लेके आइसक्रीम खिला रहा होता है तो उसे देखते ही उसे सही की याद आ जाती है। तो उसे उसकी पहली वाली यादें आ जाती है जब वो अकेले रहती है तो और हैप्पी रहती है तो उसके पापा के साथ तो वो कुकीज़ खाती है। ऐसा वो सोच के खुश हो जाता है और फिर से रोने लग जाता है और दुखी भी हो जाता है कि मेरी बेटी को मैं, इन लोगों को लगता है मैं प्यार नहीं करता, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इन लोगों को मैं कैसे बताऊँ कि ये हमारी बेटी नहीं है। आज से बचपन से जितना भी उसे प्यार दिया है वो सब दिया तो है अपना समझ के, लेकिन वो अपनी बेटी नहीं है। ऐसा वो मन ही मन में बोलता है और बोलता है मैं ये बात घर में मम्मी को और पापा को नहीं बता सकता क्योंकि अगर उन लोगों को ये बात बता दी तो ये सदमा वो सह नहीं पाएगी। इसलिए वो रजत मन ही मन में अपने आप को कोसने लगता है। और यहाँ पे रजत के पापा घर में अलग ही माहौल बना कर रखता है कि रजत को जब जब सब कुछ मिला है तब तक वो ज़्यादा सेल्फिश होता जा रहा है। तो कोई भी उससे कोई ही बात नहीं करेगा, अगर उसे करना हो तो अपना काम वो खुद करेगा। तो सब खाना खा के सो जाते हैं जब तक वो घर आता है तब तक। तो उसे खाने के लिए फ्रिज में भी कुछ नहीं रहता और डाइनिंग टेबल पे भी कुछ नहीं रहता, सिर्फ पानी रहता है। तो वो पानी पी के रूम में चला जाता है। तो सही और सभी भी सो जाते हैं। वो बोलता है कि सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझसे परेशान हो गए हैं और परेशान रहते ही वो सही वैसे ही बेड पर सो जाता है। और सुबह उठता है तो उसे उसकी कोई भी बात दिखाई नहीं देती और शीशे पे और टेबल पे प्लेट पे सब पे लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा काम तुम खुद करो। उसकी मम्मी को भी बोल दिया होता है कि तुम उससे कोई हेल्प नहीं करोगी, लेकिन उससे उसका दर्द देखा नहीं जाता। वो बार बार अपने पति की तरफ भी देखती है। घर में कोई भी उससे बात नहीं करता क्योंकि उसको खुद की बातें करने के लिए, सिखाने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसने उसके बेटी को छोड़ के दूसरे की बेटी को लेके स्कूल से आ गया था। इतना लापरवाही दिखाई तो सब परेशान है। तो इसकी वजह से वो पनिशमेंट उसे दे रहे हैं। यहाँ पे उसका कोई भी बात नहीं सुनता, सब सुन के भी अनदेखा कर रहे हैं उसे। और आज के एपिसोड में आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रामा चलने वाला है, बहुत ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। आज का एपिसोड बड़ा ही धमाकेदार रहने वाला है। तो आज के एपिसोड में आप देखोगे यहाँ पे कि रजत दोनों तरफ से फंस गया है और आगे जाके अब क्या होगा, कि सही को कस्टडी आकांक्षा को दे देगा कि आगे जाके सभी ऐसी बात होने नहीं देगी। सभी भी उसकी बातों से परेशान है और उस दिन वो खाना नहीं खाता तो वो बाहर से चाइनीज़ खा के आता है और फ़ोन में बातें करता है। तो उसकी मम्मी और सभी सुनती है तो भाग्यश्री को बहुत बुरा लगता है कि मेरा बेटा गुजराती होके बाहर चाइनीज़ खाता है, उसे पसंद नहीं वो बातें फिर भी खा रहा है। तो रजत के पापा बोलते हैं तुम चुप ही रहो, तुम भी खाना कर लो, थोड़ा उसे भी रहने दो, उसके हिसाब से उस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रूम में सभी सही से पूछते कि क्या हुआ बेटा, तुम नर्वस क्यों हो? बोलती है मुझे स्कूल में बच्चों ने ऐसा बोला था इसलिए मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। तो सभी बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई भी बच्चे आपको बोला तो आप मुझे बताना, मैं समझा दूंगी। तो सभी को अपनी मम्मी की याद आती है, उसने क्या क्या सिखाया होता है बचपन में। तो वही बातें वो सही को समझाती है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उसे तैयार करके स्कूल भेजने के लिए निकल पड़ती है। और वो बोलती है कि तुम कुछ नहीं मन में लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल के उसे स्कूल भेज देती है। यहाँ पे रजत मीटिंग में बैठा होता है, मतलब उसका डील चल रहा होता है वहाँ पे। तो वहाँ लोग अलग अलग बातें बनाते हैं उसके बारे में और उसे उल्टा पुल्टा बोल के पिछली बातें नर्वस करते। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत